बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। इस सरकार के बनने के बाद रोज एक डकैती हुई है। ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। मैं हूं संजय यादव। पिंक सिटी अपराधों से लाल हो गई है। 2 दिसंबर को गणपति प्लाजा पर 4.5 लाख की लूट होती है और फिर महेश नगर में घर में घुसकर दरिंदे एक महिला की हत्या कर देते हैं। इस वक्त सरकार, विपक्ष और पुलिस को मिलकर अपराध पर अंकुश लगाने के उपाय गंभीरता से सोचने चाहिए, लेकिन वो कर क्या रही है? अपराध दर अपराध होते जा रहे हैं और सियासत है कि जख्मों पर नमक छिड़क रही है। अपराध बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। इस सरकार के बनने के बाद रोज एक डकैती हुई है। ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बेखौफ डकैतों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना महेश नगर की घनी आबादी वाली सैनिक कॉलोनी की है। हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया और महेश नगर की कई दुकानों को बंद करवा दिया। खबर के मुताबिक सैनिक कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर राम किशोर मीणा सोमवार को एक रिश्तेदार के यहां शोक सभा में गए थे। उनके तीनों लड़के जयपुर से बाहर नौकरी करते हैं, लिहाजा उनकी पत्नी समोटा देवी घर पर अकेली थी। इसी दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया और घटना का खुलासा शाम को मृत महिला के पति के घर लौटने के बाद हुआ। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। जो मौके पर जो अलामात हैं उसमें मामूली जो छेड़छाड़ की हुई लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उसमें लूट का भी इरादा हो सकता है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये हत्या कैसे हुई है। वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गला दबा के रस्सी मौके पर मिले हैं, पैर में भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं और अलमारी तो चूंकि चाबी से खोला गया है, लेकिन अंदर की जो एक सेल्फ है वो तोड़ी हुई लगती है और पीछे एक और कमरे में जिसमें इनका कोई किराएदार रहता था, उस कमरे में भी मामूली छेड़छाड़ है। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते और पुलिस सभी पहलुओं को देख के इसमें जांच। उधर महेश नगर में हुए महिला के मर्डर और फिर डकैती की वारदात के बाद सियासत भी गरमाने लगी है। घटना के बाद लगातार सियासी बयान आने लगे हैं। दूसरे दिन भाजपा कांग्रेस से जुड़े नेता पीड़ित परिवार की सुध लेने पहुंचे। इस दौरान दोनों सियासी पार्टियों के नेता एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो सियासत शुरू हो चुकी है। इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता घटना की जानकारी के बाद दोनों उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और एक दूसरे पर आरोप लगाने की यहां पर राजनीति की जा रही है। राजनीति से इसका हल निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर राजधानी में लगातार वारदातें होती जा रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, दावे कर रहा है, घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो अपराधों पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जयपुर राजधानी में घटना हो जाती है जिसके बाद राजनीति शुरू कर दी जाती है। जिस तरीके से कल रात को यहाँ पर दिन दहाड़े डकैती और हत्या हुई है, उस परिवार की सांत्वना के लिए हम लोगों ने रात को भी यहाँ पर आए थे और सुबह भी पूरा व्यापार मंडल, पूरे व्यापारी, पूरी कॉलोनी, पूरे यहाँ के सभी बासिंदे जो भी हैं वो सब लोग यहाँ पर थाने के ऊपर इकट्ठे हुए और सब लोगों ने यहाँ करके पुलिस से बात की। पर इसी बीच के अंदर कांग्रेस की नेता हैं जो अर्चना शर्मा, वो हमेशा से ही बीच के अंदर नेतागिरी करते आई हैं और फिर से नेतागिरी करने यहाँ पे आई हैं। पर लोग ये कह रहे हैं कि वो आम आदमी बन गए। मीडिया ने मेरे से पूछा कि आम आदमी बनने आए तो रात को भी आ सकते थे वो, और रात के बाद अभी सुबह से 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे सब पूरी कॉलोनी और सब लोग आम आदमी यहाँ पे वो कर रहा है, तो जब भी नहीं आए और अभी यहाँ भीड़ थाने के ऊपर भीड़ इकट्ठी हुई और यहाँ पे आए, सब लोग यहाँ पर आए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको उत्तरदायी होना चाहिए कानून प्रशासन को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, उनके गृह मंत्री कहते हैं कि पुलिस का रोल जो है वो अपराध होने के बाद आता है, तो उसके अनुपालन इनके शासन में पुलिस प्रशासन कर ही रहा है। चित्रकूट डकैती के बाद दूसरा ये कांड हो गया, और उसके बाद भी यदि संवेदनहीनता का परिचय देते हैं तो इसका मतलब ये कि ये लोग जो समाज कंटक है उनको संरक्षण देना चाहते हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए। राजस्थान की जनता का कैसे अपराधीकरण हो सकता है, कैसे अपराधियों के भरोसे उनको छोड़ा जा सकता है, उसको अंजाम में पार्टी दे रही है। मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा, यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी सभी के कार्यकर्ता हैं। अब ये बीजेपी वाले स्वयं ही गुंडागर्दी पे उतरे हो तो जनता इसका क्या कर सकती है? सहानुभूति और मांग, उस कार्रवाई बहुत अच्छे से हो और तुरंत हो, उसके लिए मांग रखने के लिए हम आए। और इनको इससे भी ऐतराज है, तो इसका तात्पर्य है कि ये गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं और हत्यारे जो थे उनको उनके संरक्षक है, और इसी कारण इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और हम तो मांग करें पुलिस प्रशासन से कि तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा हम कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। जनता को सुरक्षा मिले, महिलाएं सुरक्षित रहे। आपने देखा आज कि वहाँ कोटा में महिलाएं जो छड़ी लेकर के निकल रही हैं इवनिंग वॉक में, क्योंकि उनकी चेन स्नैचिंग हो सकती है। प्रतिदिन जनवरी से लेकर के अभी अक्टूबर तक इस सरकार के बनने के बाद रोज एक डकैती हुई है जयपुर में। तो राजधानी अपराधों का गढ़ बन गई है। ये एक ऐसा अभ्यारण्य बन गई जहाँ समाज कंटकों के हौसले इतने बुलंद है कि वो विचरण कर रहे हैं आराम से, और जनता ये सोच रही है कि हम घर में भी सुरक्षित हैं, सड़क पे भी सुरक्षित हैं। दिन दहाड़े जब लूट होती है, डकैती होती है, महिलाओं की हत्या होती है, तो इस भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो राजनीतिकरण करने को शर्म नहीं आती है। और आज जो इस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है वो इसका द्योतक है कि अपराधियों के संरक्षक है, अपराधियों को किस प्रकार संरक्षण दिया जाता है, इसका अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करके। तो महेश नगर की इस घटना पर सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ इस वक्त गोपाल केशावत जी जो कांग्रेस के नेता हैं जुड़ चुके हैं। केशावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, ये भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सियासत की जा रही है, हल नहीं निकाला जा रहा है। आपकी पार्टी के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस के भी नेता पहुंचे, क्या सियासत से इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से जी। सियासत से किसी भी आपराधिक घटना का अंजाम नहीं होता है। आप देखेंगे कि राजस्थान की राजधानी में अपराध हुए हैं, और अपराध के बाद आज एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसका अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन कहीं भी कोई अपराध होता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो निश्चित रूप से वो सबके लिए दुखदायी है। उस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। निश्चित रूप से किसी के यहाँ पीड़ा हुई है, किसी के यहाँ मौत हुई है, किसी किसी तरह का और अपराध हुआ है, उस व्यक्ति के साथ सांत्वना दिखाने का अधिकार सबको है, लेकिन उस पर राजनीति करने का अधिकार ना तो सत्तारूढ़ पार्टी को है। लेकिन घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो घटनाएं क्यों रुक नहीं रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद जानते हैं कि प्रदेश की राजधानी में या बाहर भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसका एक भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर नहीं है। लेकिन जिस तरह की अपराध हो रहे हैं, ये कोई तात्कालिक अपराध हो रहे हैं ऐसा नहीं है, इसकी एक पृष्ठभूमि है। और पृष्ठभूमि ये है कि आपने देखा थोड़े दिनों पहले एक वैशाली नगर में डकैती हुई थी, और वो विभत्स डकैती जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके घर में डकैती हुई, उसके पति को मारा पीटा गया। उसके जब अपराधियों को पकड़ा गया तो बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले। जी, पिछली सरकार ने वोट बैंक के लिए प्रदेश की जनता को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले कर दिया। लक्ष्मीकांत गोपाल जी आपसे ये गोपाल जी आपसे ये सवाल हम जानना चाहेंगे। पहले वैशाली नगर, उसके बाद महेश नगर, लगातार घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर ये सीधे कह रहे हैं कि आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के समक्ष इन्होंने अपना सुशासन और जनता को देने के जो वादे किए थे, वो उन वादों की पोल खुल रही है। और जिस प्रकार से माननीय वसुंधरा राजे जी जब प्रदेश के अंदर स्वराज संकल्प यात्रा लेकर गई थी, उस टाइम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सरकार थी, और उन पर यह आरोप लगाती थी कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, कि अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। शायद लक्ष्मीकांत जी को ये मालूम नहीं है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में अपराध के आंकड़ों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और राजधानी के अंदर दिन दहाड़े लूट और डकैती और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और ये आरोप अभी तक भी भारतीय कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही जड़ते नजर आते हैं। इनके पास कोई काम नहीं मिला। अगर इनको जनादेश मिला है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे राज्य के अंदर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाएं। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल हो चुकी है, आज के पर 2 तारीख को यहाँ पर घटनाएं जो राजधानी में हुई है, दिन दहाड़े जो वेस्टर्न है हमारा MI रोड है, वहां से लूट होती है,
फिर यहाँ से पॉस कॉलोनी के अंदर से दिन दहाड़े महिला की हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है। और सीकर के अंदर आज एक नाबालिग बालिका के साथ में दुष्कर्म करके उसको कुएं में जिंदा धकेल दिया जाता है। ये कहाँ है सरकार, कहाँ है इनकी पुलिस की व्यवस्था? ये आरोप बस मर देते हैं। जिम्मेदारी इनकी है या कांग्रेस की? सरकार किसकी है? मैं पूछना चाहता हूं लक्ष्मीकांत जी से। चलिए लक्ष्मीकांत जी, बड़ा सवाल यहाँ पर है महिलाओं की सुरक्षा। चाहे वैशाली नगर की बात करें, चाहे यहाँ पर अब महेश नगर की बात करें, एक जगह रेप किया जाता है, दूसरी जगह महिला की हत्या कर दी जाती है। लगातार नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। सुरक्षा के जो दावे किए गए थे वो कहाँ है? आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है, हम इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते। और सरकार जितने बेहतर कदम प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए उठा सकती है उतने सरकार के कदम उठ रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बार हमारे मित्र को कहना चाहता हूं, ये संवेदनशील घटनाएं हैं और इन पे रोक जरूर लगनी चाहिए, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपराधों के घटनाओं को ऐसी इस तरह गिनाने लगे तो मैं प्रदेश में ऐसी घटनाएं गिना सकता हूं कांग्रेस पार्टी के राज की, जिसमें दिन दहाड़े छोटी चौपड़ पे हर्षित नाम के एक 9 साल के बच्चे को उठा लिया गया, उसकी लाश टोंक में मिली, आज तक उसके अपराधी पकड़ में नहीं आए। जोरी बाजार जैसी व्यस्ततम जगह पर तीन लाशें एक साथ मिली, आज तक उसके अपराधी पकड़ में नहीं आए। जिस सीकर की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2 साल पहले एक 11 साल की बच्ची को दिन दहाड़े सीकर से उठाकर उसके साथ सामूहिक रेप किया गया, आज तक उसके अपराधी पकड़ में नहीं आए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप दोनों को रोकना चाहेंगे। इसके पहले हम गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान सुनाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर और जो अपराध हो रहे हैं उस पर क्या कुछ उनका कहना था। कि अगर गिनती के हिसाब से देखें तो अपराध बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। अगर कोई केवल आंकड़ों के आधार पर किसी राज्य की व्यवस्था को आंकेंगे तो ये परफेक्ट नहीं है। ऐसे अपराध होते हैं जिन पर जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए, उसमें डिले नहीं हो। फिर जांच पे जांच करके जो अभियुक्त बचने का प्रयास करता है उसकी एक सीमा निर्धारित हो जानी चाहिए कि इससे ज़्यादा जांच में डिले नहीं हो। तो ये गृह मंत्री का बयान है। फिलहाल यहाँ पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपराध बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। इस सरकार के बनने के बाद रोज एक डकैती हुई है। ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किस बात की खुशी?